टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स करिए और उसको अचीव करने का प्रयास करिए, ठीक है। यही आपका काम है और आपका एग्जाम जो डेट टली हुई है, ठीक है, उसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। उसी क्रम में मैं आपको आज एक और चैप्टर लेकर आया हूं। इस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर, ठीक है, और इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन आपको अच्छे आने वाले हैं। अच्छे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में आपको मैं बता दूं कि यह चैप्टर क्लास 8 में भी दिया हुआ है और अगली क्लास 10 में भी ये चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों जगह से मैं आपको क्वेश्चन उठाकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? करा एग्रोगेट होता है, एग्रीगेटर होता है, एगर या एग्री, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो याद रखिएगा, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति एगर और एग्री शब्द से हुआ है। एगर और एग्री शब्द से हुआ, जिसका अर्थ होता है मृदा और कल्चर। क्या होता है? मृदा और कल्चर होता है। क्या होता है? मृदा और कल्चर होता है। क्या होता है? मृदा और कल्चर होता है। किसका? एगर या एग्री शब्द का अर्थ मृदा और कल्चर होता है, जिसका अर्थ कृषि करने से हुआ है। जिसका अर्थ किससे हुआ है? तो कृषि करने से हुआ है। जिसका अर्थ कृषि करने से हुआ है, ये होता है एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एगर और एग्री से हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों से परिष्कृत उत्पाद के तक रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। मतलब कि पौधों से परिष्कृत उत्पाद, जो उत्पाद पौधों से निकलता है वो, और उसके बाद रूपांतरण करने में वहाँ 3 प्रक्रियाओं से उसको गुजरना पड़ता है। वो 3 प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, उसके बारे में हमको चर्चा करनी है। तो याद रखिएगा, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, उपर्युक्त सभी। तो याद रखिएगा, ये 3 क्रियाओं से गुजरता है, जिसमें प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया तीनों शामिल हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है एगर तथा एग्री, या एगर या एग्री, जिसका, ठीक है, अर्थ, ठीक है, होता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है। 2 बार हो गया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर रखिएगा एगर या एग्री, ठीक है, जिसका अर्थ होता है क्या? मृदा, कृषि, कल्चर, या आपका ए तथा सी। ए तथा सी। तो याद रखिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ए तथा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए तथा सी सही हो जाएगा। इस मतलब एग्री और एगर, एग्री या एगर का अर्थ होता है मृदा, और क्या हो जाता है? कल्चर हो जाता है। मृदा और कल्चर हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधन के उत्पाद और निष्कर्षण से है, जिनका संबंध प्राकृतिक उत्पाद और निष्कर्षण से, प्राथमिक उत्पाद करना, ठीक है, जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पाद और निष्कर्षण से है, वो क्रियाएं कहलाती हैं। जिनका मतलब संबंध प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से हैं, वो क्रियाएं क्या कहलाती हैं? वो क्रियाएं क्या कहलाती हैं? ठीक है, बताइए भाई। जिनका, फिर से सुनिएगा, जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन एवं क्या है, और उत्पादन और निष्कर्षण से है, उत्पादन और निष्कर्षण से, उन्हें वो क्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो याद रखिएगा, वो जो क्रियाएं कहलाती हैं, प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। कैसी क्रियाएं कहलाती हैं? तो प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं? तो याद रखिएगा, प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है, 5 कौन सी है? देखिए, कह रहा है कि वे कौन सी क्रियाएं संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। कह रहा है कौन सी क्रियाएं संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है? प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, या उपर्युक्त सभी? उपर्युक्त सभी। बताइए भाई, कौन सी क्रियाएं संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीयक क्रियाएं।
द्वितीयक क्रियाएं। सुनिएगा प्राथमिक क्रियाएं क्या करती हैं। इनके अंतर्गत क्या होता है कि इनके अंदर प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन और उसमें से जो फल होता है या कहा जाए अनाज होता है या कोई चीज आप कर रहे हैं तो उसमें से वो जैसे डेयरी है दूध निकालना, ये क्या होता है निष्कर्षण का काम होता है। तो ये प्राथमिक में आता है। ठीक है, किस में आता है प्राथमिक में आता है। जैसे कृषि पालन, मत्स्य पालन, संग्रहण करना, ठीक है, ये सब क्या है प्राथमिक के उदाहरण है। कृषि, मत्स्य संग्रहण करना, दूध निकालना, ये सब क्या है प्राथमिक। द्वितीय क्रियाएं वो होती हैं वो संसाधनों का प्रसंस्करण करना, ठीक है, जैसे बुनाई करना, ठीक है, सिलाई करना, ये उदाहरण आ गया। अब देखिए तृतीय क्या होता है। तृतीय कार्य क्या करता है, ये सेवा का कार्य करता है। ठीक है, सेवा करना, सहयोग देना, यानी प्राथमिक और द्वितीय को सहयोग देना। ठीक है, किसके द्वारा, यातायात के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, बैंकिंग के माध्यम से, बीमा के माध्यम से, ये तृतीयक है। जबकि कृषि किस में आता है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया में आती है। कृषि किस में आती है, प्राथमिक क्रिया में आती है। अब देखिए भाई क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। विश्व के कितने प्रतिशत लोग कृषि क्रिया से संबंधित हैं। हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, विश्व की बात कर रहे हैं कि विश्व के कितने प्रतिशत लोग कृषि क्रिया से संबंधित हैं। तो 50% लोग, 67% लोग, 80%, 90%। तो बता दें आपको कि 50% लोग विश्व के वो कृषि से क्या है संबंधित हैं। अब देखिए भाई, अंगूरों की खेती को कहते हैं पीसी कल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। बताइए भाई अंगूरों की खेती को क्या कहा जाता है। तो चलिए देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या मैं बताने चल रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर की, तो मृदा की, सुनिएगा एग्रीकल्चर में ये डिफाइन है, ये निश्चित है। ठीक है, अब इसमें कुछ भी मत भर दिया करिए। मृदा की जुताई करना ये किस एग्रीकल्चर में आता है। फसलों को उगाना ये एग्रीकल्चर में आता है। पशुपालन करना, ठीक है, पशुपालन का विज्ञान एवं कला भी ये भी किसमें आता है, एग्रीकल्चर में आता है। पशुपालन की कला, ठीक है, या उसकी विज्ञान को भी एग्रीकल्चर में रखते हैं। ठीक है, समझ में आया एग्रीकल्चर। सेरीकल्चर, रेशम कीट को वाणिज्य पालन करना है, मतलब पैसे के लिए पालन करना, उनका व्यवसाय के लिए पालन करना, ये क्या है, यह कृषक की एक आय का पूरक हो जाता है। ठीक है, उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलना शुरू हो जाता है, इसमें आता है सेरीकल्चर। अब देखिए किसका करा, पीसी कल्चर सुन लीजिए। पीसी कल्चर को हिंदी में मत्स्य पालन कहते हैं। करा विशेष रूप से निर्मित तालाब या पोखरों को जो अपने तरफ से बनाए जाते हैं, जो खुद बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्मित, ठीक है, तालाब, ठीक है, या पोखरों में मछली पालन को क्या कहते हैं, आपको पीसी कल्चर कहते हैं। विटीकल्चर, अंगूर की खेती, या इसी को कहा जाता है द्राक्षा, क्या कहा जाता है, द्राक्षा कहा जाता है। द्राक्षा की खेती को क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विटीकल्चर। अब आ जाइए हॉर्टिकल्चर। करा वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जी, फूलों और फलों का उगाना। सब्जी, फूलों और फलों को उगाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कृषि दो प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत की जा सकती है। कृषि को दो प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसमें, निर्वाह कृषि में, वाणिज्यिक कृषि में, यानी CA तथा B दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कृषि को दोनों भाग में बांटा जा सकता है, निर्वाह कृषि में और वाणिज्यिक कृषि में बांटा जा सकता है। ठीक है, एक चीज और सुन लीजिएगा कि आपको क्या क्या चीजें देखनी है। तो अच्छा पहले चल लीजिए क्वेश्चन चल लीजिए, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, बताना है आपको। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इस कृषि को क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कृषक अपनी जीवन निर्वाह के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो खेती करता है उसे निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि, आदिम कृषि या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। बताइए भाई कौन सी कृषि होगी। ठीक है, बताइए। तो सीधी सी बात है, आप जान रहे हैं कि निर्वाह करना है, यानी निर्वाह कृषि हो गई। ठीक है, क्या हो गई, निर्वाह कृषि हो गई। ठीक है, आगे हम लोग वाणिज्य कृषि के बारे में भी जानेंगे। चलिए चलते हैं पहले। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है, गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल। गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल, गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल बताइए। बताइए भाई, गेहूं, मक्का, दलहन या इनमें से कोई नहीं। गेहूं, मक्का, दलहन या इनमें से कोई नहीं। बताइए, गेहूं, मक्का, दलहन या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा गहन निर्वाह कृषि का जो मुख्य फसल है वो है चावल। क्या है, चावल है। क्या है, चावल है। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल चावल है। तो इसका मतलब हो गया, इसमें आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से
कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। आदिम निर्वाह कृषि में शामिल है, आदिम निर्वाह कृषि में शामिल है, आदिम निर्वाह कृषि में शामिल है। किसान एक छोटे से भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है, आदिम निर्वाह में। स्थानांतरित कृषि और चलावासी पशुचारण शामिल है, साधारण कृषि शामिल है, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो आदिम निर्वाह कृषि कैसी होती है, आदिम निर्वाह कृषि कैसी होती है? तो याद रखिएगा, यह एक स्थानांतरित कृषि है। आदिम निर्वाह कृषि एक स्थानांतरित कृषि है और चलवासी पशुचारण शामिल है, चलवासी पशुचारण शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन, अब अमेजन बेसिन में सघन वन क्षेत्रों उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी पूर्व भारत भागों में प्रचलित है, कौन सी खेती प्रचलित है भाई? तो बताइए भाई, गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है, आदिम निर्वाह कृषि प्रचलित है, स्थानांतरित कृषि प्रचलित है कि निर्वाह कृषि प्रचलित है? बताइए भाई। तो याद रखिएगा कौन सी कृषि प्रचलित है? तो याद रखिएगा आपके लिए हो जाएगा स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। अब स्थानांतरित कृषि जानते हैं, स्थानांतरित कृषि कई जगहों पर कई नाम से जानी जाती है, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। सही मिलान करो। अब देखिए सही मिलान करो, कह रहा है कि सही का मिलान करो कि कौन सी कृषि कहाँ होती है। स्थानांतरित कृषि में आता है और विश्व में विभिन्न भागों में विभिन्न नाम से जाना जाता है। मैंने अभी जैसे आपकी कहा था, जैसे झूमिंग कृषि कहाँ होती है? तो झूमिंग कृषि होती है आपकी कहाँ होती है? उत्तर पूर्वी भारत में होती है। कहाँ होती है? उत्तर पूर्वी भारत में होती है झूमिंग कृषि। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में होता है झूमिंग कृषि। ठीक है, झूमिंग कृषि, इसी को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। फिर कह रहा मिल्पा, मिल्पा कहाँ होता है? तो मिल्पा होता है मैक्सिको में। मिल्पा कहाँ होता है? मैक्सिको। ये स्थानांतरित कृषि को ही मिल्पा कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि को ही मिल्पा कहा जा सकता है। ठीक है, ये मैक्सिको में होता है मिल्पा, मैक्सिको में। झूमिंग उत्तर पूर्व भारत में होगा। रोका कहाँ होगा? रोका कहाँ होगा? तो रोका होता है ब्राजील में। रोका कहाँ होता है? ब्राजील में होता है। ठीक है, फिर लदांग कहाँ होता है? तो मलेशिया में होता है। लदांग कहाँ होता है? मलेशिया में होता है। तो झूमिंग उत्तर पूर्व भारत में होता है। ठीक है, मिल्पा मैक्सिको में, म से मिल्पा, मैक्सिको। ठीक है, रोका ब्राजील में, रोका ब्राजील में। फिर लदांग कहाँ होता है? मलेशिया में होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए भाई, कर्तन और दहन, मिल्पा, रोका, लदांग, बताइए भाई। ठीक है, बताइए भाई, बताइए भाई। देखिए यहाँ पर सही आंसर, ये तो सारे को नाम जाना जाता है, लेकिन कर्तन दहन जो होता है ये मुख्य रूप से इसी की वजह से इसका नाम रखा गया स्थानांतरित कृषि, कर्तन और दहन। ठीक है, मतलब काट कर जला देना। ठीक है, इस वजह से इसे स्थानांतरित कृषि का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। बताइए भाई कौन सा है जो इतना फेमस है कि उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का आहार है? कहवा, काजू, रबड़, चावल। सही सी बात है, रबड़ तो आहार में आएगा नहीं, आप भी जान रहे हैं। काजू ले सकते हैं। कहवा क्या है? पेय पदार्थ है। यहाँ पर आपको सीधे सीधे अगर आप दिमाग लगाते तो आपको पता चलता कि क्या है? चावल। ठीक है, क्या है? चावल है, क्योंकि चावल को अधिक पानी भी चाहिए। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्या है? प्रदेशों में पैदा किया जाता है, क्योंकि इसे अधिक मात्रा में क्या चाहिए? पानी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए तापमान भी उच्च होना चाहिए, आर्द्रता भी होनी चाहिए, वर्षा की आवश्यकता होती है, और फसल जो होती है वो चीका युक्त जलोढ़ मृदा में होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि चीका युक्त, ठीक है, चीका युक्त, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में होता है, जलोढ़ मृदा में होता है, चीका युक्त जलोढ़ मृदा में होता है। क्या होता है? तो चावल होता है। ठीक है, क्या होता है? चावल होता है, क्योंकि चीका युक्त जलोढ़ मृदा को पानी रोकने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, चीन चावल उत्पादन में सबसे अग्रिम है। ठीक है, इसके बाद तब जाकर चीन के बाद भारत है, और भारत के बाद जापान है, जापान के बाद श्रीलंका और मिस्र है। चीन, भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र। चीन, भारत,
जापान, श्रीलंका, मिस्र। याद रखिएगा यही 4 हैं जो अग्रिम में हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो फसल है आपकी चावल की, यह कुछ जगहों पर साल भर में 2 बार उगा दी जाती है। कुछ जगहों पर साल भर में 2 बार उगाई जाती है, 3 बार उगा दी जाती है। कौन? चावल। चावल उत्पादन में अग्रणी देश तो आपको भी मैंने बताया चीन, भारत दूसरे नंबर पर, जापान तीसरे, चौथे पर श्रीलंका, पांचवें पर कौन हो जाएगा आपका? मिस्र हो जाएगा। ये रहा आपका 15 क्वेश्चन। अब इसी तरह से इसमें आपको फिर 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेरे पास आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आप बड़े आसानी से मेरे वीडियो को देख सकते हैं। वो 15 से 16 मिनट में खत्म हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।